अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, CVS बेसिकली क्या है? CVS एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को और लिम्फ को थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, CVS में हमारा जो हार्ट है बेसिकली कार्डियोवास्कुलर में हमारा हार्ट जो है वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, वो कैसे जो ब्लड है उसको पंप करता है। ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे और उसमें कौन कौन सी जो पार्ट्स हैं, कौन सी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है CVS। ठीक है, जिसमें क्या होता है ब्लड और लिम्फ दोनों पंप होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। अब इसमें दो सिस्टम है सर्कुलेशन के। ठीक है, एक सिस्टेमिक है, एक पल्मोनरी है। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है उसको हम जनरल सर्कुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये इस सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड होते हैं वो पूरी बॉडी में सप्लाई होते हैं एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स में जो है वो सप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब इसमें जो ब्लड फ्लो का जो सिस्टम है वो किस तरीके से है? सबसे पहले जो ब्लड है वो आपका जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आपने हार्ट की एनाटॉमी पढ़ी हो तो उसमें दो हमारे पास एट्रिया होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, चार चेम्बर होते हैं हमारे पास। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से ब्लड फ्लो जो है वो जाएगा एओर्टा में, एओर्टा से जाएगा आर्टरीज में, आर्टरीज से जाएगा आर्टरियोल्स एंड देन कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स और उसके बाद वेन्स, वेन्स के बाद वेना गेवा और उसके बाद हार्ट के राइट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, yes. हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला है। ठीक है, और आया कहाँ पे? राइट एट्रियम। ठीक है, ये आपकी है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल है हार्ट का, यहाँ पे लेफ्ट था, यहाँ पे राइट आ गया, यहाँ से ब्लड जो है आपका फ्लो करेगा, सर्कुलेशन स्टार्ट होगी, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, यहाँ से फिर आर्टरियोल्स। ठीक है, आर्टरियोल्स के बाद कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद आपकी वेन्यूल्स एंड वेन्स। ठीक है, वहां जाएगा और उसके बाद हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ये राइट एट्रियम में आ रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला था, राइट एट्रियम में आया। ये आपके राइट वेंट्रिकल से निकला और कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब अगर हम बात करें फंक्शनल पार्ट ऑफ सर्कुलेशन, फंक्शनल पार्ट वही होते हैं ना जो इन्वॉल्व है, जो कि काम में जो है वो इन्वॉल्व है। कौन से पार्ट इन्वॉल्व है? सबसे पहले हमारा हार्ट। हार्ट क्या है? एक बेसिकली कॉनिकल पार्ट है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है हमारा। ठीक है, मसल्स है ना हार्ट के, मसल से मिलकर बना हुआ है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? सिचुएटेड है या लोकेटेड है मिडल मीडिया स्पाइनम। ठीक है, यहाँ पे इस जो हमारा हार्ट है वो लोकेटेड है और पेरिकार्डियम एक लेयर है हार्ट की। ठीक है, उसके अंदर हार्ट जो है वो इनक्लोज होता है, उसके अंदर छुपा हुआ होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टरीज की। आर्टरीज क्या करनी है? ऑक्सीडेटेड ब्लड जो है उसको लेके जाती है हार्ट से दूर, बॉडी के अंदर लेके जाती है हार्ट से। ठीक है, इसमें कौन सी आर्टरीज जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती? अब लाइटर और पल्मोनरी। ठीक है, ये दो आर्टरीज है, ये आपके MCQs भी है कि कौन सी आर्टरीज जो है वो ब्लड नहीं लेके जाती। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड होता है? जिसमें ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अब आर्टरीज जो है वो ट्यूनिकल की 3 कोड्स या लेयर्स कह सकते हैं, उनसे मिलकर बनी हुई होती है और इसमें एक होलो कोर होती है नीचे, जिसको हम क्या कहते हैं? ल्यूम। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टरियोल्स की। आर्टरियोल्स, अब आर्टरीज होती है बड़ी ऐसे, ये आर्टरीज है। ठीक है, ये आर्टरीज है आपकी। अब ये आर्टरीज से छोटी छोटी आपकी निकल रही है आर्टरियोल्स, स्मॉल ब्रांचेस। ठीक है, उनको हम बोलेंगे आर्टरियोल, जो कि स्मॉल है, और आर्टरीज की ब्रांचेस है जो कि ब्लड को डिलीवर कहाँ करेंगे? कैपिलरीज में। ठीक है, कैपिलरीज में ब्लड को पंप करेंगे। इसके अलावा दो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एक है वैसोकंस्ट्रिक्शन, एक है वैसोडाइलेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक पानी का पाइप है, आप जब पानी के पाइप को छिड़काते हो, पानी पौधों पे गिराते हो, तो आप जब उसको दबाते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है पानी का। ऐसे होता है कि नहीं? एज कम्पेयर टू आप पानी के पाइप को छोड़ दो तो उसका ब्लड फ्लो नॉर्मल आता है, तेजी से नहीं आता। सेम ये ही जो सिचुएशन है हमारे आर्टरियोल्स में होता है। ठीक है,
कैसे होता है कॉन्स्ट्रिक्शन, ये एक आर्ट्रियोल है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना। जब आप उसको दबाते हो पाइप तो वो सिकुड़ जाता है, जब वो सिकुड़ता है तो फ्लो क्या होता है ज्यादा होता है, तो उसको बोलेंगे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। और वैसो डायलेशन क्या होती है, जब आपने पाइप को छोड़ दिया और नॉर्मल है वो डायलेट हुआ है तो ब्लड का जो फ्लो है हमारे आर्टरियोल्स में, वैसो डायलेशन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। क्लियर है यहाँ पे ये बात। जब आर्टरीज सुगड़ जाएंगी ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा जिससे बीपी हाई होगा। जब आर्टरीज वैसोडाइलेट हो जाएंगी, ठीक है, ब्लड फ्लो आपका डिक्रीज होगा, ओके, तो ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा और कॉन्स्ट्रिक्शन में ज्यादा होगा, ठीक है। अब वही बात कर रहे हैं कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वैसो डायलेशन में अगर किसी भी किस्म का चेंज आता है तो वो ऑब्वियसली आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करेगा करेगा। यस मैम। देन बात करते हैं कैपिलरीज की। अब कैपिलरीज आर्टरियोल से मिलकर बनी हुई है। डिफ्यूज नेटवर्क के डिफ्यूज का मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। डिफ्यूज नेटवर्क या ब्लड वेसल का जो कि कनेक्ट करते हैं आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स को, ठीक है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, हमारे सेल के अंदर पाई जाती है। अब इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टिश्यूज की एक्टिविटी में डिपेंड करती है। कैपिलरीज उस जगह में उस टिश्यू पे ज्यादा होगी जिसका काम जिसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा लीवर है, हमारे किडनी है, कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेन है ना, टिश्यू से मिलकर बना हुआ, सेल से मिलकर बना हुआ, तो अगर उसकी जहां पे एक्टिविटी ज्यादा होगी वहां पे कैपिलरीज ज्यादा होंगी, ठीक है। फिर बात करते हैं वेन्यूल्स की। वेन्यूल्स क्या है, ब्लड वेसल्स जो कि वेन्स के साथ कनेक्ट करते हैं कैपिलरीज को, ठीक है। एक कनेक्टिंग पॉइंट कह सकते हैं आप इसको। फिर वेन्स की बात करेंगे। अब वेन्स जो है वो ऐसी वेसल है जो कि ब्लड लेके जाती है हार्ट की तरफ, ठीक है। और इसकी भी सेम जैसे हमने यहाँ पे आर्टरीज की लेयर्स का बड़ा सेम इसकी भी लेयर्स ऐसी है जैसे आर्टरीज की है, 3 कोर्ट्स है बेसिकली जिनको ट्यूनिका कहते हैं, ठीक है। और इससे जो थिकनेस होती है उसमें वेरिएशन होती है, चेंज आता है, ठीक है। वो डिफरेंट होती है थिकनेस मोडाइलिटी के हिसाब से। क्लियर है आपकी ये बात? फंक्शनल पार्ट क्लियर है? ओके, थैंक यू।